जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मगध के राजगद्दी पर अशोक कब बैठा। मगध के राजगद्दी पर अशोक कब बैठा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर अशोक बैठा। दोस्तों अशोक अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के राजधानी तोसली पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि कलिंग राज अभी वर्तमान में किस राज्य में था। तो कलिंग राज अभी वर्तमान के ओडिशा राज्य में था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अशोक के भाब्रू अभिलेख कहाँ पर हैं। अशोक के भाब्रू अभिलेख कहाँ पर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में अशोक के भाब्रू अभिलेख हैं। और दोस्तों इस अभिलेख में अशोक अपने आप को यानी कि खुद को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट बताया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो किस अभिलेख में अशोक अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू अभिलेख में। और भाब्रू अभिलेख कहाँ है। तो राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा तथा समझा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा तथा समझा। और कब। तो यह 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, हरिहर एवं बुका। हरिहर और बुका ये दोनों भाई थे। इनके द्वारा विजयनगर की स्थापना किया गया, इन दोनों के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी कब किया गया। तो 1336 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना किया गया, विजयनगर साम्राज्य की। और इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी हम्पी थी जो कि अभी वर्तमान में कर्नाटक में है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका किए 1336 ईस्वी में और राजधानी हम्पी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में किसे गजवेदिका कहा जाता था। गजवेदिका का मतलब होता है दोस्तों हाथियों को मारने वाला। गजवेदिका का अर्थ हुआ हाथियों को मारने वाला। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे गजवेदिका कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को गजवेदिका कहा जाता था। दोस्तों ये देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक था और यह अपने जीवन काल में एक बार श्रीलंका अभियान भी किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि तुलुवा वंश की स्थापना किसने किया। तुलुवा वंश की स्थापना किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के द्वारा तुलुवा वंश की स्थापना किया गया। और कब किया गया। तो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत कब हुआ। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत कब से हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893। 1893 से जो है गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में शुरुआत हुआ। और किनके द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत किया गया। और क्यों किया गया। तो दोस्तों जो भी युवा थे महाराष्ट्र के, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्रों से परिचित कराने के लिए इस महोत्सव को शुरुआत किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, व्यायाम मंडली की स्थापना किसने किया। व्यायाम मंडली की स्थापना किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु के द्वारा जो है व्यायाम मंडली की स्थापना किया गया। व्यायाम मंडली दोस्तों एक राष्ट्रवादी यानी कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम में जो गर्म दल के नेता थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनके समूह का एक जो है ये मंडली था। और इसकी स्थापना चापेकर बंधु ने किया। दोस्तों पूना के प्लेग अधिकारी की हत्या इसी व्यायाम मंडली के एक सदस्य ने कर दिया। क्योंकि जब पूना में प्लेग फैला था तो वहाँ के जो अधिकारी था, प्लेग अधिकारी, वो लोगों को सहायता करने के बजाय लोगों से टैक्स लेता था।
इससे कि एक सदस्य बहुत आहत हुए और उन्होंने उस अधिकारी को हत्या कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक को किसने लिखा। एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक ही लिखा गया। और दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा एक आश्रम की भी स्थापना किया गया। तो आश्रम जो है पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना किया गया और उस आश्रम का नाम है ओरीविल आश्रम। ओरीविल आश्रम। तो ओरीविल आश्रम की स्थापना भी अरविंद घोष के द्वारा किया गया पौंडीचेरी में, और एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है काकोरी षड्यंत्र घटना कब हुआ। काकोरी षड्यंत्र घटना कब हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को यह षड्यंत्र हुआ, काकोरी षड्यंत्र। दोस्तों इसके पीछे का इतिहास ये है कि सहारनपुर से लखनऊ एक जो है रेलगाड़ी आ रहा था, ट्रेन आ रहा था, और उसमें बहुत सारे ब्रिटिश खजाना था। तो उसे यूपी के काकोरी नामक स्थान पर रोक लिया गया और उसमें जो भी ब्रिटिश खजाना था, धन था, उसको लूट लिया गया। तो यही है काकोरी षड्यंत्र। लेकिन दोस्तों इस एक्शन में, इस षड्यंत्र में 4 लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। वे लोग थे, पहला थे अशफाक उल्ला खान, दूसरा थे रोशन लाल, तीसरा थे राजेंद्र लाहिरी और चौथा थे राम प्रसाद बिस्मिल। इन 4 लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दिया। तो ये है इसके पीछे के इतिहास कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 के क में। भाग 9 के क में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 के क में क्या है। तो भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी, भाग 14 के क में क्या है। तो इसमें है अधिकरण। अधिकरण। और ऑप्शन नंबर डी, भाग 22 में क्या है। तो इसमें है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख है, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो भाग 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए पर भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित। भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या है। तो इसमें संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विचार कीजिए। क्या विचार करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट पहला पढ़िए। भारतीय संविधान के मूल अधिकार को अमेरिका से ग्रहण किया गया है। स्टेटमेंट पहला हुआ। स्टेटमेंट दूसरा है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था। और स्टेटमेंट तीसरा है कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। अब कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है। सही नहीं है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कौन गलत है, इसमें इसको चूज करना है। तो ऑप्शन है 1, बी 1 और 2 दोनों, 2 और 3। तो बताइए। तो पहला स्टेटमेंट कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को अमेरिका से ग्रहण किया गया, क्या यह बात सही है कि गलत है। तो यह बात सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था, तो ये बात गलत है, नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 को जोड़ा गया तथा फिर से 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल 11 हो गया। तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके। तीसरा है कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है, तो यह बात सही है। ये भी बात सही है कि हाँ, मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही बात इसमें गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 16 में जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है। तो दोस्तों प्रायद्वीप जो होता है एक ऐसा भूखंड जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि भारत को ही देख लीजिए, ये भारत हो गया। तो भारत का जो ये नीचे का भाग है, नीचे का भाग ये एक प्रायद्वीप होता है। जैसे कि इसके इधर से ये अरब सागर है, इधर से हिंद महासागर है और इधर से बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, तो यह एक प्रायद्वीप है। तो क्वेश्चन है यह विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और यह प्रायद्वीप दोस्तों 12,50,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। और इस प्रायद्वीप के, मान लीजिए कि यह अरब प्रायद्वीप है, तो इस प्रायद्वीप के पूरब में फारस की खाड़ी है तथा पश्चिम में लाल सागर है। बात ध्यान में रखिएगा, पूरब में है फारस की खाड़ी और पश्चिम में है लाल सागर अरब प्रायद्वीप के। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं, यानी कि ये जो भी जमीन है जिस पर लोग रहते हैं, घर हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सारी जो भूमि है उसी को महाद्वीप कहते हैं। तो इसकी संख्या जो है टोटल 7 है। कौन कौन से हैं। तो पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। तो इस तरह पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 हैं मुख्य रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है और इसे विश्व का छत कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो है कहाँ स्थित है। तो यह जो है मध्य एशिया में स्थित है तथा इसका अधिकांश भाग ताजिकिस्तान देश में है, लेकिन अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है अंग्रेजी में, के अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो दोस्तों नाम में ही छुपा हुआ है गोल्डन ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितने भुजा होता है, 3 होता है। तो इसमें देश भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 देश आएंगे। और कौन कौन से आएंगे। तो आएगा लाओस, थाईलैंड और तीसरा देश आएगा म्यांमार। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि मानव संसाधन का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मानव संसाधन का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं में जो है इस मानव संसाधन का विकास की उद्देश्य था। अब दोस्तों बात करते हैं कि 5वीं में क्या था। तो 5वीं में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य था। 9वीं में क्या था। तो 9वीं में दोस्तों न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का उद्देश्य था।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसकी उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921। 1921 में जो है 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला करके इसकी स्थापना किया गया। और दोस्तों 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955 का इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहले इसका नाम भारतीय इंपीरियल बैंक था, इसकी स्थापना 1921 में हुआ, लेकिन 1 जुलाई 1955 का इसके राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक SBI। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि महिला बैंक के प्रथम प्रबंध निदेशक कौन बनी थी। महिला बैंक की प्रथम प्रबंधक निदेशक कौन बनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा अनंत सुब्रमण्यम। उषा अनंत सुब्रमण्यम जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से 30 जून तक जो है कृषि वर्ष माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 जो है लास्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की जो है मुख्यालय है। तो दोस्तों ये हुआ आज के सुपर 25 क्वेश्चन। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।